नमस्कार, स्वागत है आपका सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ गायत्री चौहान। आई नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। रुद्रपुर में सीसीटीवी कैमरा का जाल बिछाने के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा विधायक शिव अरोड़ा का संकल्प। रुद्रपुर में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। राजकुमार ठुकराल एवं क्षेत्र के लोगों ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। राज्य वन अधिकार संरक्षण आयोग का एक कार्यक्रम रुद्रपुर में किया गया आयोजित। अनियंत्रित होकर ओवरलोडेड वाहन फैक्ट्री में जा घुसा। बाजपुर में एक युवक पर हुआ जानलेवा हमला, पुलिस ने किया खुलासा। कांग्रेस के पूर्व विधायक का चंपावत पहुंचने पर हुआ स्वागत। रामनगर में दिल्ली के दंपति ने की पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता। अब खबरें विस्तार से। अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सीसीटीवी कैमरे अपराध पर और आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने और पुलिस के लिए महत्वपूर्ण कड़ी साबित होते हैं। इसको लेकर रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने पहले चरण में सीसीटीवी के जाल बिछाने की कड़ी में मुख्य बाजार व आसपास के मुख्य चौक पर कैमरे लगवाए। वहीं दूसरे चरण में घनी आबादी वाले ट्रांजिट कैंप और उसके आसपास सिडकुल से सटे कई क्षेत्रों को कवर करते हुए 20 स्थान हेतु 26 सीसीटीवी कैमरे का कप्तान मंजूनाथ टीसी के साथ लोकार्पण कर आम जन हेतु थाना ट्रांजिट कैंप को समर्पित किया। कार्यक्रम में पहुंच विधायक शिव अरोड़ा का पुलिस विभाग द्वारा अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। वहीं इस दौरान विधायक वरुण ने कहा कि मेरा संकल्प पूरे रुद्रपुर में 500 कैमरे लगवाने का है, जिससे अपराध पर पूर्णतः अंकुश लग सके। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। थोड़ा सा ऊपर करना है, जी थोड़ा फाइनल डिटेल्स इनके बाद देखिए, अपराधियों को पकड़ने का सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ी अगर कोई सहयोग करता हो, सीसीटीवी करता है। और जहाँ सीसीटीवी होता है वहाँ अपराधी अपराध करने की हिम्मत में नहीं करता। इस रुद्रपुर को सुरक्षित रुद्रपुर बनाने के लिए एक सीसीटीवी के जाल बजाने का हमने संकल्प लिया है। पुलिस के साथ मिलके हम लगातार प्रथम चरण में हमने बाजार क्षेत्र में सीसीटीवी लगाए थे, जिससे वहाँ बाजार क्षेत्र में जिसे कहते हैं चैन स्नैचिंग, झपट्टा मारी में काफ़ी हद तक रोकने में सहयोग मिला है। और अब ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में भी 10 लाख रुपए से सीसीटीवी लगाए गए हैं। निश्चित रूप से ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में इससे अपराध कम होंगे और अपराधी अगर अपराध करने का दुस्साहस करेंगे तो बहुत शीघ्रता से पकड़े जाएंगे। ये सुरक्षित हमारा रुद्रपुर रहे, उसकी तरफ हमारा अभियान है और पुलिस के सहयोग से हम ये काम कर रहे हैं। और यहाँ का विधायक भी और यहाँ की पुलिस भी यहाँ की जनता की सुरक्षा के लिए समर्पित है। तो इसीलिए सीसीटीवी का जाल इस ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में बिछाया जा रहा है। आप सभी इस सफ़र में मेरे साथ हैं। आप सबको पता है कि हम लगातार टेक्नोलॉजीली बेस्ड पुलिसिंग पे विश्वास रखते हैं और उस पर काम कर रहे हैं। माननीय सीएम साहब का भी यही निर्देश रहता है, डीजीपी साहब का, आईजी साहब का ये निर्देश रहता है कि टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना है। तो जब से मैं आया हूँ मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि सीसीटीवी का जाल पूरे ज़िले में, हर एक गली में, जैसे लंदन जैसा शहर होना चाहिए। लंदन में बोला जाता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में 200 से भी ऊपर सीसीटीवी कैमरास है। तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। तो इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। जब हमने चार्ज लिया था तो 120 कैमरास थे पूरे ज़िले में। अब तब से जब हम मटपाल जी, एसपी सिटीज़, एसपी काशीपुर, सभी अधिकारीगण हम सब लोग लगे हुए हैं अलग अलग मत को टैप करते हुए। आज बड़े ही गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे उधम सिंह नगर में लाइव कंट्रोल रूम से लिंक होके 1400 से भी अधिक कैमरास आजकल लाइव हो गए, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रहा है। उसका 2-2 महीने का बैकअप भी रखा है हमने, 1 से 1.5 महीने का आसपास बैकअप रखा है। इसी क्रम में सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हमें लिखता है माननीय विधायकगण से, विशेष रूप से माननीय विधायक रुद्रपुर साहब। वो जो है टेक्नोलॉजिकली बहुत इंटेंसिव है, युवा ऊर्जावान होने की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं टेक्नोलॉजी को। पिछले साल उन्होंने 10 लाख रुपए का ग्रांट दिया था। उस ग्रांट में हमने संपूर्ण बाजार क्षेत्र को सीसीटीवी जंजाल में हमने कैद किया है। अभी सेकेंड फेज़ में इन्होंने ट्रांजिट कैंप क्षेत्र के लिए खास तौर पे हमने प्रपोजल बना के लिए थे, जिन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया था। उसको रिकॉर्ड टाइम में जल्दी हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी क्योंकि आचार संहिता लगा हुआ था तो फॉर्मल इनाग्रेशन आज हो रही है। तो मोर देन 26 कैमरास को हमने ट्रांजिट कैंप क्षेत्र के इम्पॉर्टेंट चौक चौराहों पे, जो भी चौक चौराहा आप देखोगे इम्पॉर्टेंट बोलते हो, उस पर लग गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट फेज़ में मैं चाहता हूँ, मैंने रिक्वेस्ट भी करा है कि भूरा रानी, छतरपुर भूरा रानी तेल मिल, वो जो मेन रोड है आज की डेट में इम्पॉर्टेंट रोड बन चुका है रुद्रपुर शहर का, वहाँ कवर करने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है, जिसके लिए माननीय विधायक जी ने हाँ भी बोला है और जल्दी स्वीकृति भी मिल जाएगी। तो साथियों, आप लोगों के सहयोग से और हम लोग सब मिलके इस पूरे रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए और सीसीटीवीज़ की प्रयास करेंगे। प्राइवेट के माध्यम से, कंपनीज़ के माध्यम से, विधायक निधि के माध्यम से। अल्टीमेटली ऐसा होना चाहिए हम और आप और हमारे फैमिलीज़ कहीं पे भी निकलते हैं
एक चौक चौराहा भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो सीसीटीवी से कैप्चर्ड ना हो। इसी क्रम में आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेड सिटी हॉस्पिटल के बगल में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, जहां मौके पर दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ईशान कटारिया ने बताया कि सूचना मिलते ही फायर की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। अग्निशमन अधिकारी ईशान कटारिया ने बताया कि करीब 3:50 पर सूचना मिलते ही तुरंत फायर की गाड़ी रवाना कर दी गई थी और जिस तरह से आग को बढ़ता देख अग्निशमन अधिकारी ने अपने नजदीकी कई फायर की गाड़ियां बुला ली। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, हमारे पास 3:50 के आसपास हमारे पास फायर स्टेशन रुद्रपुर में 112 के माध्यम से सूचना आई थी कि बगवाड़ा मंडी की तरफ स्क्रैप के गोदामों में आग लगी है। तुरंत हमने रुद्रपुर फायर स्टेशन से, पंतनगर से, किच्छा से, गदरपुर से गाड़ियाँ मंगवा ली थी और हमने सपोर्ट के तौर पर महिंद्रा, टाटा और बजाज से भी गाड़ियाँ मिलवाई थी। अब आग किस वजह से लगी उसकी अभी हम जांच करेंगे, उसके बाद हमें एग्जैक्ट पता चल पाएगा कि क्या रीज़न था। लेकिन अभी हमने फायर को कंट्रोल कर लिया है। कितने घंटे तक चला है अभियान? आप ये मान लीजिए कि अभी 9 बज रहे हैं तो 5 घंटे हो चुके हैं। बाकी अभी फायर कंट्रोल है और अभी हम कूलिंग कर रहे हैं ताकि ये धुआं पूरी तरह से हम इसे काबू करें। नुकसान सर कितना हुआ? नुकसान का एक बार इवेल्युएट करके ही पता चल पाएगा कि इनके गोदामों में क्या क्या स्टॉक रखा हुआ था। वैसे 4-5 गोदामों में आग लग चुकी है, तो उम्मीद हम करते हैं कि कम से कम 30-40 लाख के ऊपर का नुकसान तो हुआ होगा। बाकी एग्जैक्ट जब ये डॉक्यूमेंट्स हमें देंगे तब पता चल पाएगा। ये स्क्रैप के गोदामों में पहले भी कई बार आग लगी, तो कोई नोटिस वगैरह दिया था इनको पहले से? हमने अपने इंस्पेक्शन के दौरान काफ़ी गोदामों को नोटिस दिए थे, जिसमें हमने इनसे कहा था कि आपको एक मिनिमम जो फायर फाइटिंग के लिए जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से आप इक्विपमेंट्स लगाइए ताकि आप लोगों के लिए रहेगा। लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया इनके एंड से। और अभी फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ कि इनके पास फाइटिंग के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है, ना तो इनके पास पानी है, ना एक्सटिंग्विशर। 1-2 गोदामों में बस रखे हुए हैं जो कि इतनी बड़ी आग पे कारगर साबित नहीं। रुद्रपुर के ओमेक्स रिवेरा के पास वर्षों से स्वीकृत हुए अंडरपास को जनहित में तुरंत निर्माण कराए जाने की मांग को लेकर क्षेत्र वासियों ने पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के साथ कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि नैनीताल रोड पर निर्मित आवासीय कॉलोनी ओमेक्स रिवेरा के पास पक्की सड़क पर वर्षों से लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे लाइन पर अंडरपास स्वीकृत किया गया है, लेकिन सरकार की अनदेखी के कारण कई ग्राम व नगर निगम क्षेत्र के हजारों परिवारों को जिला मुख्यालय व जिला चिकित्सालय आने जाने में परेशानी हो रही है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हमारे रेलवे क्रॉसिंग के बीच अंडरपास के लिए आ रखे हैं, तो हमें डीएम साहब से मांग थी कि अंडरपास बनना चाहिए। ओमेक्स वाले लोग इससे थोड़ा कुछ लोग इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम डीएम से बोलने के लिए आए थे कि हमारा अंडरपास है, उससे हमें बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं, 40-50 कॉलोनियाँ हैं, उससे हमें बहुत सारा फायदा होने वाला है। यहाँ पर कलेक्ट्रेट आने के लिए, जिला हॉस्पिटल आने के लिए और मार्केट आने के लिए हर चीज़ की सुविधाएँ मिलती हैं, उससे इसे रोकता है, इसलिए हम यहाँ पर आए। कौन रोक रहा है? सोसाइटी वाले उसे रोक रहे हैं कि हमको ये अंडरपास बनने में हमारी एक्सीडेंट का वो है, ये है करके बातें बना के उसे रोकने की कोशिश करें। इसलिए हम सब लोग यहाँ पर डीएम के पास आए थे कि हमारा कुछ मतलब वो करेंगे, निकले सुजेशन। हम इसलिए मिलने आए थे, जो हमारा अंडरपास का रोड जो निकलने पास हो गया वो ओमेक्स वाले रोक रहे हैं अपने इसमें लगा के, और कोई एक बार में रोड पास होने वाला नहीं, बहुत सालों से रोड पास हो रहा है। अब जाके ऑर्डर मिला तब ये ओमेक्स वाले रोड है कि इस पे हम ही चलेंगे, ओमेक्स वाले नहीं आएंगे। ओमेक्स के घर वाले सब्जियां लेने नहीं आएंगे क्या, या दूध लेने नहीं आएंगे, या मॉर्निंग वॉक करने नहीं आएंगे? ऐसा है, हम लोग हिंदुस्तानी है, सबको काम करने दो, अच्छी तरह से काम करो, इसमें तुम्हारा भी था हमारा भी था। देखो, जिलाधिकारी महोदय से बड़ी सौहार्दपूर्ण बात हुई है और कुछ लोगों को अगर आपत्ति है तो वो आपत्ति का भी निस्तारण बड़े प्यार से किया जा रहा है। और जो लोग हमारे ओमेक्स के हैं, ओमेक्स के लोग कोई हमारे शत्रु थोड़ी ना है, वो भी तो हमारे भाई हैं। ओमेक्स के लोग जो निवास कर रहे हैं, ओमेक्स के मेरे भाई, हमारी बहनें, वो सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो ओमेक्स सोसाइटी के हर नागरिक के पैर छूने को मैं तैयार हूँ, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की जनता का रास्ता सुगम हो जाएगा। जिनको नौकरी करने के लिए सिडकुल में जाना पड़ता है, कलेक्ट्रेट में आना पड़ता है, जिला न्यायालय में आना पड़ता है, मेट्रोपोलिस मॉल में आना पड़ता है, और इसके अतिरिक्त विद्युत विभाग में जाना पड़ता है, राजकीय उद्यान फार्म में जाना पड़ता है, और जिलाधिकारी कैंपस में आना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए रास्ता सुगम हो जाएगा अंडरपास बनने से।
ये अंडरपास बनने में बहुत समय लग गया। ये मेरे समय में स्वीकृत हुआ था जब मैं विधायक था, और आज इसको अमली जामा पहनाने का टाइम आया तो कुछ लोग इसमें आपत्ति कर रहे हैं। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, व्यापक जनहित में मैं उन लोगों के पांव छूना चाहता हूं, पैर पकड़कर मैं उनके पैर छूना चाहता हूं कि वो लोग इस काम का विरोध ना करें। बड़ी मुश्किल से ये कार्य योजना स्वीकृत हुई है। आम जनमानस, व्यापक हजारों लोगों के जीवन का सवाल है, उनके श्रम, परिश्रम, समय और धन की बचत का सवाल है। इसलिए थोड़ा सा रहम, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है। और ओमेक्स सोसाइटी में सब एक से एक वेल एजुकेटेड लोग हैं, उनके चरणों में बारंबार करबद्ध निवेदन है कि वो इस काम में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न करें और चिंता करें। ओमेक्स सोसाइटी के लोग, जो हॉट मिक्स सड़कें मैंने बनाई थी ओमेक्स में जाने के लिए, रेडिसन में जाने के लिए, मेट्रोपोलिस मॉल में जाने के लिए, आज क्या हो रहा है? आज ओमेक्स में जाओ तो शाम को महफिल सज जाती है। कार के अंदर लोग शराब पी रहे हैं, मीट मुर्गे खा रहे हैं। इन शराब के ठेकों को कौन रोकेगा? इनको किसी को लाइसेंस नहीं मिला, वो कार में शराब पीकर उत्पात मचाएं। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ओमेक्स सोसाइटी को समय रहते ऐसे शराब खानों में बैन लगाना चाहिए और सिर्फ पॉजिटिव सोचना चाहिए। मैं बारंबार हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, अच्छे अच्छे लोग हैं ओमेक्स सोसाइटी में, वो इस काम का निस्तारण करें। ये भी तो हमारे भाई हैं। हमारे ओमेक्स की बहनें वॉक के लिए जाती हैं, भाई लोग वॉक के लिए जाते हैं उधर मटकोटा की तरफ, और वहाँ 2 बार सब्जी मंडी लगती है। उस मंडी में सब्जी लेने के लिए हमारे ओमेक्स के भाई और बहनें वहाँ पर पहुँचते हैं। इसके अलावा दूध बंधा हुआ कई घरों में, और वो दूध लेने भी पटरी को पार करके जाना पड़ता है, अपने जीवन को खतरे में डालकर जाना पड़ता है। इसलिए अंडरपास बन जाएगा तो ओमेक्स के उन लोगों को जो उधर डिपेंड हैं, उनका आवागमन भी बड़ा सुगम हो जाएगा। हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है, इस अंडरपास को बनने दो और व्यापक जनहित में सब लोग एक हो जाएं, क्योंकि वो भी तो आपके भाई बहन हैं। ओमेक्स के भी हमारे भाई बहन हैं जी, और वो उधर चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तराखंड सरकार गीता खन्ना की अध्यक्षता एवं मुख्य अतिथि के रूप में विकास भवन के सभागार में बाल तस्करी से आजादी अभियान 2.0 की संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित की गई। अध्यक्ष ने कहा कि बाल तस्करी व अन्य किसी भी प्रकार की तस्करी को रोकने के लिए समाज की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि समाज में चेतना जगाने के लिए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड के 7 जिलों को चिन्हित किया गया है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले तो है कि जैसे ही समाज चेतेगा तो बाल तस्करी या किसी भी तरह की तस्करी में समाज की भागीदारी बहुत अहम है, और उसी की चेतना जगाने के लिए ये राष्ट्रीय स्तरीय बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। 100 डिस्ट्रिक्ट्स को हमने चिन्हित करा है और उसमें से 7 उत्तराखंड की हैं। तो वहाँ पर सभी आंगनवाड़ी से लेके पुलिस, लेबर, समाज कल्याण, शिक्षा और सभी संबंधित विभागों के साथ मिलके ट्रांसपोर्ट के लोगों का बहुत अहम रोल रहता है तस्करी को रोकने में। तो उन सब के साथ ये बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर हम उन्हें क्या हाव भाव, कैसी बातें, किन किन दृष्टिकोण में हम अपनी बारीकियों से अगर देखेंगे तो हम ट्रैफिकिंग को रोक सकते हैं, इस पर चर्चा हो रही है। और एक बार फिर मैं अपनी बात को इसी बात पे समाप्त करूंगी कि तस्करी या कोई भी अपराध पूरी तरह से तो रुकेगा तब जब सारा समाज हर बच्चे को अपने बच्चे की तरह देखेगा और उसकी सुरक्षा के प्रति वो सचेत हो जाएगा। बिल्कुल। और आम तौर पे उसमें आर्थिकी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है तभी कभी माँ या पिता चाहता है कि मेरा बच्चा स्कूल ना जाए और कहीं से नौकरी करके कोई 4 पैसे कमा लाए। और अभी बैठक में सबसे लंबा वार्तालाप मेरा समाज कल्याण के साथ हुआ, और वहाँ हमने उनको ये बताया कि आपके, जैसे मैंने पूछा कि आपका क्या रोल रहता है, तो उन्होंने बताया कि नहीं, मेरा कोई डायरेक्ट तो हमारा स्कीम नहीं है। तो डायरेक्ट नहीं, लेकिन उनसे यही कहा कि आप एक सोशल ऑडिट करें
परिवार का, जहाँ जहाँ के बच्चे हम लोग रेस्क्यू करते हैं और देखें कि वहाँ पर उनमें स्वावलंबन के लिए, आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे जैसे हम परिवारों का सोशल और आर्थिक स्तर सुधारेंगे, ये ट्रैफिकिंग परिवार के द्वारा जो प्रमोट हो रही है वो बंद हो। खबर है उधम सिंह नगर के बाजपुर से, जहां शुक्रवार को ग्राम विक्रमपुर स्थित एक फैक्ट्री का मेन गेट तोड़ता हुआ एक ओवरलोडेड वाहन फैक्ट्री परिसर में जा घुसा, जिस दौरान एक बड़ा हादसा होने से टला। इस वाहन ने गेट के किनारे खड़ी 2 सिक्योरिटी गार्ड की बाइकों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। हादसे के वक्त गार्ड केबिन के अंदर थे, अन्यथा एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी वाहन चालक को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। बाजपुर से संवाददाता कुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सर उधर से गाड़ी आ रही थी, काफ़ी स्पीड में थी सर। मैं अभी 6 बजे ड्यूटी आया था, मोटरसाइकिल बाहर खड़ी करी थी। मैं अंदर जैसे बैग रखने के लिए गया, जैसे उधर से जो है गाड़ी आ गई और गाड़ी का सर बहुत जोर से टक्कर लगी। मेरी हालत बहुत खराब हुई अंदर, मैं भाग नहीं पाया सर अंदर से। लिंटर बच गया सर, लिंटर में जो है टच नहीं हुई ना हो सर, मैं तो खत्म था अंदर। मैं था, एक बंदा और था, वो अंदर चले गया था। खबर है उधम सिंह नगर के बाजपुर से, जहां बीती 13 जून को ग्राम कोसी कांटा फौजी कॉलोनी रतनपुरा निवासी हरदयाल सिंह पुत्र जसवंत सिंह ने पुलिस को धैर्य देकर बताया कि अभियुक्त गणों द्वारा जान से मारने की नियत से उसके सिर पर धारदार हथियार से वार करना तथा तमंचे से फायर करना एवं गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई है। इस दौरान पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया, जिसके बाद शुक्रवार को काशीपुर एसपी अभय सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि उधम सिंह नगर के एसएसपी के निर्देश पर अभियुक्तों की धरपकड़ हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। इस दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शुक्रवार को आरोपी शाहरुख पुत्र महबूब अली निवासी धनसारा को कोसी कांटे से 50 मीटर पहले मानकी घाट के पास से घटना में प्रयुक्त तमंचा 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया, जबकि अन्य 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे हैं। बाजपुर से संवाददाता कुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। घटना है हरदयाल सिंह जो कि ग्राम काशी कोकाटा के हैं। इनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी कि इनके खेत के पड़ोस से ही एक ट्रैक्टर ट्राली गुजर रही थी और वो मनमाने तरीके से चला रहा था, जिससे कि इनका खेत खराब हो रहा था। तो इनके द्वारा उसको रोका गया। इस बात से नाराज होकर के ट्रैक्टर चालक के द्वारा अपने साले और कुछ अन्य लोगों को मौके पे बुलाया गया और बुलाने के बाद इनका ये कहना है कि उन लोगों ने इनके साथ मारपीट करी, इन पे धारदार हथियारों से हमला किया और इनके ऊपर फायरिंग की गई। चूँकि घटना गंभीर थी, फायरिंग की सूचना हमें मिली थी, तत्काल थाने से टीम मौके पहुंची। चौकी प्रभारी हमारे पट्टी मौके पर पहुंचे। मौका मुआयना करने के बाद स्थिति को देखा गया। बाद में आस पड़ोस में पूछताछ और सीसीटीवी कैमरों की मदद से ट्रैक्टर ट्राली को आइडेंटिफाई किया गया। इसमें जो नाम आया एक शाहरुख करके है, पुत्र महबूब, ये एक सातिर किस्म का व्यक्ति है और इसके द्वारा वहाँ पे अपने साले कालू जो कि ट्रैक्टर ड्राइवर था और एक अन्य लड़का जो गोविंदा था उसके साथ इसके द्वारा फायरिंग की घटना की गई थी। इस घटना की संवेदनशीलता के दृष्टिगत तत्काल हमने तहरीर लेकर के इसमें 307, 323, 504, 506 धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया था। ये जो शाहरुख है इसकी हमारे द्वारा गिरफ्तारी की गई है और जिस वेपन से फायरिंग की गई थी, इलीगल वेपन था वो, उसको भी बरामद किया गया है। शेष 2 अभियुक्त हैं, गोविंदा और कालू, इसको भी शीघ्र हमारे द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। आज इस गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। स्पष्ट संदेश है कि कोई भी व्यक्ति फायरिंग करके, इलीगल वेपन यूज करके और जो दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश करेगा या खुलेआम सार्वजनिक स्थान पर गुंडागर्दी करेगा तो निश्चित रूप से उस पर हमारे द्वारा सख्त से सख्त जो प्रभावी कार्रवाई हो सकती है उसको की जाएगी। शाहरुख का आपराधिक इतिहास नहीं मिल पाया हमें, क्योंकि ये मूलतः रहने वाला यूपी का है, तो लिहाजा अभी इसकी जानकारी हम कर रहे हैं और यही इसकी जानकारी आएगी तो उसको भी हम कहीं ना कहीं अपनी विवेचना में सम्मिलित करेंगे। शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व विधायक ललित फसरवाल के चंपावत पहुंचने पर समस्त कांग्रेस जनों द्वारा कांग्रेस कैंप कार्यालय चंपावत में पूर्व विधायक ललित फसरवाल को राजीव गांधी पंचायती राज संगठन उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार जनपद चंपावत आगमन पर कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं व पंचायत सदस्यों ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष पूरन सिंह कठायत की अध्यक्षता व निर्मल सिंह तड़ागी के संचालन में बैठक का आयोजन किया तथा पूर्व विधायक ललित फसरवाल को नई जिम्मेदारी मिलने पर शुभकामनाएं दी गई। चंपावत से संवाददाता लक्ष्मण बिस्ट की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और उत्तराखंड पंचायती राज संगठन जो है लगातार जनपद के भ्रमण पर है। आसन्न जो है हमारे 13 पंचायत चुनाव है, नगर पंचायत स्थानीय निकाय के चुनाव हैं
और हमारा पूरा प्रयास है कि हम जनपद स्तर से लेके ब्लॉक स्तर तक हम अपने उन भाइयों को चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग आज हमसे कहीं नाराज़ भी हैं और जिनकी बहुत अच्छी पकड़ गांव के अंतर्गत है, क्षेत्र में है, जो लोग कांग्रेस से भटकाव की स्थिति में है, उन लोगों को राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के माध्यम से हम लोग एक मंच देने का प्रयास कर रहे हैं और पूरे उत्तराखंड में एक अच्छे मुहिम के साथ हम पंचायतों को भी जीतने का प्रयास कर रहे हैं और स्थानीय निकाय के चुनाव को भी हम लोग जीतेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस के समस्त फ्रंटल संगठनों के साथ आपसी विचार विमर्श के बाद सब भाइयों को हम लोग मजबूती के साथ आगे लाने की पूरी कोशिश करते हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। शनिवार की सुबह रामनगर कोतवाली में तैनात सिपाही विजेंद्र गौतम चीता मोबाइल में ड्यूटी पर तैनात था। यह सिपाही रानीखेत रोड पर यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर ड्यूटी कर रहा था। बताया जा रहा है कि इस बीच दिल्ली निवासी सचिन दीक्षित एवं उनकी पत्नी पूजा श्रीवास्तव दीक्षित ने अपनी कार नो पार्किंग जोन में खड़ी कर दी थी, जिस पर इस सिपाही द्वारा उनके वाहन का चालान करने की कार्रवाई की गई। मौके पर मौजूद लोगों द्वारा बताया गया कि इसी बीच कार में सवार महिला द्वारा इस सिपाही के साथ जमकर अभद्रता की गई तथा उसका कॉलर भी पकड़कर खींचा गया। इतना ही नहीं, महिला द्वारा सिपाही का फोन छीनकर उसे जमीन पर फेंक दिया गया। मौके पर महिला द्वारा किए गए तांडव को लेकर लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई तथा इस रोड पर काफी देर तक जाम भी लग गया। सिपाही द्वारा तुरंत घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी गई, जिसके बाद कोतवाली से भी पुलिस मौके पर रवाना हुई तो दिल्ली के पर्यटकों द्वारा उनके साथ भी जमकर अभद्रता की गई। पुलिस दिल्ली निवासी दंपति व उनकी कार को कोतवाली ले आई। इस मामले में पीड़ित सिपाही द्वारा उक्त दोनों पति पत्नी के खिलाफ कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं पुलिस द्वारा भी सिपाही की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। हम मौके पे मौजूद थे और हम देख रहे थे कि वो एक विजन जी हमारे बहुत ही अच्छे सिपाही हैं, काफ़ी जो है सहयोग भी करते हैं सभी जो है वर्गों का, और देख रहे थे कि वो उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे, उनका गला पकड़ रहे थे और मोबाइल छीनने थे। तब तक हम भी पहुँचे और हमने उसका विरोध किया और वो हमने जब देखा तो दिल्ली के थे और दंपति दोनों झगड़े में लगे हुए थे, मतलब ना दोनों के दोनों, और उसको हमने समझाने की कोशिश कर रहे थे फिर भी वो मान नहीं रहे थे। इस तरह की मतलब वो बिल्कुल ही औरों के ऊपर भी जो है ब्लेम करने लग जा रहे थे और बहुत गलत ब्लेम जो है सिपाही अपने जो विजेंद्र जी उनके ऊपर कर रहे थे। और इस तरह की देवभूमि के अंदर आना और फिर उसके बाद इस तरह का व्यवहार थोड़ा अमानवीय है और देखना चाहिए कि उत्तराखंड पुलिस मित्र पुलिस की तरह सेवा में लगी हुई इतनी धूप हो रही है, हीट स्ट्रोक चल रहा है, फिर भी वो बेचारे अपने काम कर रहे हैं, जाम खुलवा रहे हैं। थोड़ा समझना चाहिए पर्यटकों को कि हम मानते हैं कि अतिथि देवो भव की हम जो है अपने मन में रखते हैं, परंतु ये भी नहीं कि हम किसी के साथ दुर्व्यवहार करें। और यही अपील है कि दुर्व्यवहार पर्यटक ना करें और उत्तराखंड पुलिस उनके साथ मित्र पुलिस की तरह जो है बनाए हुए हैं और उसके साथ उनको रहना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। आज के लिए इतना ही और अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।